ये पहले शिवसैनिक रहे हैं। शिवसेना में ये बाला साहब ठाकरे के साथ में थे, लेकिन जब उनसे नहीं पटी सरकार उनके पार्टी में, तब ये इन्होंने पार्टी छोड़ दी और इन्होंने एनसीपी ज्वाइन की थी शरद पवार के साथ। और शरद पवार के जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी तब भी उसमें ये मंत्री थे, एक्साइज जैसा डिपार्टमेंट ये संभालते थे। लेकिन 2014 में उनको पता चला कि अब हवा जो है कांग्रेस एनसीपी की नहीं है और बीजेपी की जो है बीजेपी के अच्छा खासा माहौल है, बीजेपी की सरकार आ सकती है। तो पहले ही उन्होंने भाप लिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे, बीजेपी से चुनाव लड़े थे। ऐरोली से ये विधायक बने हुए हैं। इनके बेटे जो है ये भी बीजेपी के अध्यक्ष थे, लेकिन इस बार वो शरद पवार के साथ चले गए थे, लेकिन वो चुनाव हार गए मंदा मात्रे से। एक्साइज जैसा बड़ा डिपार्टमेंट है, ये आगरी समाज से आते हैं, खासतौर पर जो ठाणे या फिर कोकण रीजन में जो समाज आता है वहाँ के ये नेता है। और इस बार ऐसा माना जा रहा था कि इनको टिकट नहीं मिलेगा, मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके बेटे ने बगावत कर दी थी और जो अपने परिवार को नहीं संभाल सके, उनके लॉयल्टी को लेकर थोड़ा शक था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने इनके नाम के लिए काफी आग्रह किया था, क्योंकि नई मुंबई का महानगर पालिका का चुनाव होना है, ठाणे महानगर पालिका का चुनाव है और वहां पर आगरी जो संख्या है, इनका जो समाज है, कम्युनिटी है, ओबीसी नेता है, वहां पर काफी मायने रखता है। इसलिए मंत्रिमंडल को इनको जगह दी गई है। एक्साइज डिपार्टमेंट के पास था, लेबर डिपार्टमेंट के पास था, ये इस तरह का डिपार्टमेंट इनको फिर से दिया जा सकता है क्योंकि इसका उनको अनुभव है। जी पिनाज। बिल्कुल, तो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, अपने वोट बैंक पर, अपनी जाति के वोट बैंक पर भी अच्छी पकड़ है और आने वाले जो चुनाव हैं महानगर पालिका के, उनको देखते हुए भी यहाँ पर उन पर दांव खेला गया है और बहुत हद तक मुमकिन है कि पिछली बार की तरह से श्रम मंत्रालय भी इनके खाते में इस बार भी जा सकता है।